हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी। तो आज है सैटरडे और ये सैटरडे मॉर्निंग की वीडियो है। तो सुबह मैं आज 5 बजे उठ गई थी। उठने के बाद नहा धो के फिर मैंने मंदिर साफ़ किया, सारे भगवान के बर्तन वर्तन साफ़ करके पूजा की तैयारी की है मैंने। फिर उसके बाद पूजा करूँगी मैं। तो पूजा मेरी सिंपल ही है, जैसे सब करते हैं वैसे ही है। बस इतना है कि सुबह उठने के बाद मैं पहले पूजा ही करती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। जैसे पूजा करने के बाद तो फिर मैं किचन में ही जाती हूँ। तो पूजा मेरी सिंपल ही है, जैसे आप लोग सब करते हैं। भगवान को जल का छिड़काव, फिर टीका करो, फिर उनको फूल अर्पण करती हूँ, भोग लगाती हूँ, फिर अगरबत्ती धूप दिया। फिर उसके बाद जो है अपना मॉर्निंग का रूटीन वो। तो अगरबत्ती जलाने के बाद मैं उसी अगरबत्ती को सारे घर में घुमा देती हूँ। और जो भगवान को दिया दीपक है, आरती दिखाती हूँ, वो भी मैं सारे घर में घुमा देती हूँ, ताकि भगवान का आशीर्वाद बने रहे मेरे घर परिवार पर। तो आज बच्चे की छुट्टी थी। वैसे तो मैं सुबह डेली 4 बजे उठती हूँ, क्योंकि बच्चे का टिफ़िन बनाना रहता है। उसे 7:30 तक मुझे रेडी करना पड़ता है। तो 6:30 तक मुझे पूजा कर लेनी होती है, क्योंकि फिर किचन में भी टाइम लग जाता है टिफ़िन बनाने के लिए। तो आज छुट्टी थी तो मैं आज 5 बजे उठी हूँ। तो इसीलिए थोड़ा मतलब लेट हुआ है पूजा में मेरे। नहीं तो 6:30 तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तो ये देखिए, आरती दीपक दिखा दिया है मैंने भगवान लोग को, सभी देवी देवताओं को। और वही फिर मैं सारे घर में घुमा देती हूँ, किचन से लेके हॉल, बेडरूम, बालकनी, सब जगह। फिर उसके बाद देती हूँ मैं सूर्य भगवान को जल। सूर्य भगवान को जल देने के बाद फिर मैं तुलसी जी को, फिर तुलसी जी के बाद समी का पौधा लगाया है मैंने, उसमें देती हूँ। और केले का भी पौधा लगाया है, उसमें भी देती हूँ जल। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। तो ये जो लोटा देख रहे हैं ना आप, ये मेरे पापा ने भेजा है गांव से मुझे। भाभी मेरी गांव गई थी 2 महीने पहले, तो उन लोग फ्राइडे को नाइट में आए थे। तो पापा ने मेरे लिए लोटा भेजा है, तो मैंने सोचा आज शनिवार है तो आज से इसका उद्घाटन कर देती हूँ। तो आज मैंने इसमें ही जल चढ़ाया है, इसी लोटे से मतलब जल चढ़ाया है सबको। तो फिर उसके बाद पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है। और सुबह मैं उठती हूँ तो नहा धो के पहला काम मेरा रहता है बाहर के एरिया में झाड़ू पोछा करके दीपक जलाना, रंगोली, और ये चौखट पे स्वास्तिक वगैरह बना के चौखट की पूजा करने के बाद फिर मैं मंदिर की पूजा करती हूँ। तो ये देखिए, पूजा मैंने कर ली है अच्छे से। तो ये मेरा रोज़ का ही रूटीन है। उठने के बाद पहले मुख्य दरवाजे की पूजा, फिर मंदिर की। 7:30 हो गई है और मेरी पूजा कंप्लीट है। और है आज सैटरडे, तो हर शनिवार को मैं जाती हूँ मंदिर पीपल में जल चढ़ाने के लिए। और वड़ के वृक्ष में भोलेनाथ को सबको जल चढ़ा के आती हूँ, और गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी लेके आती हूँ। तो पूजा कंप्लीट होने के बाद मंदिर से आने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में मुझे करना था काम। क्योंकि बच्चे की छुट्टी है लेकिन हस्बैंड की छुट्टी तो नहीं है ना। तो मंदिर जाने के पहले मैंने दूध रख दिया था उबालने के लिए, दूध उबलने के लिए रख दिया था। तो उधर से आने के बाद फिर मैंने तैयारी कर दी, हाँ, खाना बनाने की। क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड खा के ही जाते हैं जो भी है वो, क्योंकि टिफ़िन नहीं ले जाते, वो कंपनी में ही लंच कर लेते। तो सुबह सुबह मैं नहीं चाहती हूँ कि वो खाली पेट निकले घर से, इसलिए मैं बना देती हूँ उनके लिए। तो हस्बैंड मेरे उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें रोटी बहुत कम पसंद है, तो उनके लिए मुझे सुबह सुबह राइस बनाना ही पड़ता है। तो इधर मैंने एक साइड में राइस चढ़ा दिया है। और ये देखिए, मेरा बच्चा बीच बीच में आते रहता है, मम्मी ये मम्मी वो कर रहा है। तो
भाभी गांव से आई थी तो स्वीट्स लेके आई थी तो दिया था उन्होंने मुझे, तो वो वही लेके खा रहा है। और बीच बीच में आ रहा है, मम्मी ये, मम्मी वो, मम्मी देखो मोबाइल हो गया क्या, मम्मी टाइम हो गया, मम्मी बंद कर दूँ क्या। बस उसको तो बस मोबाइल से ही मतलब रहता है। और वो देखिए बार बार मोबाइल में देख रहा है। तो यहाँ सब्जी मैंने कट कर ली है, इधर कुकर भी मैंने चढ़ा दिया है। सब्जी बनाऊंगी कुकर में मैं, जल्दी हो जाएंगे। तो ये देखिए इसे कैसे बीच बीच में कर रहा है। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, सबके घर में यही है। तो स्वीट्स खा रहा था तो उससे बहुत मीठा लगा तो बोला मम्मी आप खा लो, मुझे नहीं खाना है, बहुत मीठा लग रहा है। तो ये देखिए मेरा मुंह कैसे चल रहा है बकरी की तरह। तो उसका आधा उसने खाया था, आधा मुझे दे दिया, तो मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो लाओ ठीक है। फिर अब उसके बाद मैं सब्ज़ी बना लूँगी। फिर सब्ज़ी बनाने के बाद मुझे बनानी है रोटी, क्योंकि हम माँ बेटे तो सुबह सुबह नाश्ते में रोटी और सब्ज़ी ही खाते हैं। बाहर का ज़्यादा नहीं खाते हम लोग, रोटी सब्ज़ी ही खाते हैं क्योंकि आदत पड़ गई है। तो ये मैंने हींग, जीरा, कड़ी पत्ता और कांदे का बघार किया है सब्ज़ी के लिए कुकर में। फिर उसके बाद मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। ये मैंने मिक्सर में पीसा था मसाला, अदरक मिर्चा और लहसुन का पेस्ट वो डाल दिया है मैंने। और फिर उसके बाद उधर मैं एक साइड अपना काम भी करते जा रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कि सारा सामान सब तैयार करके उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ, ऐसा नहीं। गैस चालू कर देती हूँ, उसी में मैं कट भी करते रहती हूँ सब्जियाँ वगैरह, उसी में बनाती भी रहती हूँ। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, जल्दी भी हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। तो मेरी हमेशा से यही आदत है, मैं पहले से ही सब तैयारी करके नहीं रखती हूँ, बस साथ में ही बनाते जाती हूँ, करते जाती हूँ, बनाते जाती हूँ। और जो भी बर्तन निकलते हैं साथ साथ में उसको धोते जाती हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे बर्तन जमा हो जाते हैं एक साथ। तो करना अपने को ही है तो फिर जमा क्यों करना है यार। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी हो ही गई है, बस अब नमक, हल्दी, मिर्च, मसाले सब डाल के ढक्कन लगा दूँगी कुकर का, सीटी आ जाएगी। तो ये मेरा डेली मॉर्निंग का यही रूटीन है। ये देखिए मेरे बच्चे को फिर से आ गया, बस वो आके मोबाइल में ही देखते रहेगा, मम्मी ज़्यादा वीडियो हो रहा है बंद कर दो। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए रहता है मोबाइल गेम खेलने के लिए। तो ये देखिए लास्ट में मैंने नमक डाल दिया है। फिर उसके बाद पानी डाल दूँगी, मुझे जितना चाहिए ग्रेवी उस हिसाब से। फिर सीटी लगा दूँगी मैं। तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, कुछ काम करते रहे किचन में और आपके बच्चे बीच बीच में आके बोले मम्मी ये, मम्मी वो, मम्मी मोबाइल दे दो। तो वैसे भी मैं सुबह थोड़ा स्पीड में ही काम करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी जल्दी जाते हैं, कभी पौने 9 बजे, कभी 8:30 बजे, ऐसे वो निकल जाते हैं। तो डेली तो प्रिंस को छोड़ के आती हूँ 7:30 को, तो आते आते घर पे 8 बज जाते, क्योंकि बस का टाइम कोई फिक्स नहीं रहता है। कभी पौने 8 बजे, कभी 8 में 10 है, कभी 8 भी बज जाते। फिर वहाँ से मंदिर में दर्शन करके दुकान से अगर कुछ लेना हो तो लेते हुए, ऐसे करते हुए आती हूँ घर पे। तो 8 बज ही जाते हैं। फिर उसके बाद आके मुझे दाल चावल बनाना रहता है। सब्जी रोटी तो मेरी हो ही जाती है सुबह में ही। फिर मंदिर से आने के बाद, प्रिंस को छोड़ने के बाद आके मैं दाल चावल बनाती, क्योंकि हस्बैंड को सुबह में तो गरम गरम दाल चावल ही चाहिए, रोटी वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनको रोटी ज़रा भी पसंद नहीं है। हाँ कभी ऐसा मन किया महीने में एक आध बार, अगर मैं परोठा बना रही हूँ उनका मन कर दिया तो खा लेते हैं। ये देखिए हीरो को। और फिर सब्जी होने के बाद जो भी किचन के ऊपर जो भी प्लेटफॉर्म पे था सब मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि अब मुझे लगाना है आटा रोटी के लिए। तो देखिए देखिए इसको। ये देखिए मेरा हीरो, इसके इतने नखरे रहते हैं ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो इधर मेरे चावल भी हो रहे हैं,
आज मैंने तपेले में चावल बनाया है, नहीं तो वैसे तो कुकर में बनाती हूँ, कभी कुकर में कभी तपेले में ऐसे बना लेती हूँ मैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो इधर आटा लगाने के लिए मैंने ले लिया है। तो ये मेरा बेबी क्या बोल रहा था पता है, बोलता है मम्मी आपको मालूम है आटा सानने वाला, आटा गूँथने वाला है ना, मशीन आता है, तो वो ले लो ना। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, तुम अपने डैडा को बोलो कि मम्मी को बहुत मेहनत करना पड़ता है तो ले लें। तो नहीं आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। और ये देखिए मेरा भतीजा बीच में आके बोलता है बुआ बारिश आ रही है, बुआ बारिश आ रही है। इतनी हंसी आ रही थी मुझे। मैंने कहा हाँ हाँ बारिश आ रही है, चलो चलते हैं नहाने। तो वो तो तैयार हो गया, बोला हाँ चलो चलते हैं। मैंने कहा अरे नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो ये देखिए आटा मैंने लगा लिया है। उसके बाद मैं रोटियां भी बना लूँगी। ये देखिए दोनों बीच में भी आके मुझे परेशान कर रहे हैं। एक बोलता है बुआ बारिश आ रही है, दूसरा बोलता है मम्मी मोबाइल में ज़्यादा वीडियो हो रहा है, बंद कर दो। मम्मी आटा सानने वाला मशीन ले लो, ये वो, बस ये दोनों का यही लगा रहता है। तो देखिए इधर मेरी कुकर की सीटी भी आ गई है। तो अब मैं फटाफट रोटी बना लूँगी क्योंकि मेरे बच्चे को लगी है भूख। तो वो उधर बैठ के चिल्ला रहा है मम्मी जल्दी लाओ, मम्मी जल्दी लाओ। तो उसको रोटी बना के गरम गरम रोटी सब्ज़ी दे दूँगी, खा लेगा वो। तो यही है, हमारे पास इतना काम होता है ना फ्रेंड्स, कि अगर हम करने लगे ना तो कमी नहीं होता है। कुछ ना कुछ लगा रहता। और ये सुबह की भाग दौड़ तो बाप रे बाप, इतनी जल्दबाजी रहती है ना। तो आप लोग तो सब जानते ही हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, ऑफिस, स्कूल, फिर घर का काम, ये वो, दुनिया भर के काम रहते हैं। ठीक है फिर भी चलता है, अपना फ़र्ज़ है तो करना तो पड़ेगा ही, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऐसा है। तो यहाँ मैं रोटी बनाने लगी हूँ, सब्ज़ी मेरी हो गई है, उधर मेरे चावल भी हो गए हैं। तो इधर रोटियाँ मैंने चालू कर दी है बनानी। तो देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए कितनी मस्त फुली फुली मेरी रोटियाँ बन रही हैं। तो वैसे भी मैं बहुत जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ, टाइम नहीं लगता है रोटी बनाने में। हाँ पराठा है तो बनाने में टाइम लगता है, लेकिन रोटी और पूरी बनाना मुझे बहुत इजी लगता है क्योंकि वो टाइम उसमें बहुत कम लगता है। देखिए कैसे फूल फूल के रोटियाँ बन रही है मेरी। फिर उसके बाद रोटी बना के मैं दूंगी अपने बच्चे को खाने के लिए सब्जी और रोटी। फिर उसके बाद हस्बैंड को नाश्ता दूंगी क्योंकि वो नहा चुके हैं और पूजा कर रहे हैं। तो जब वो नहा के पूजा करने लगते हैं ना तो मेरी तो इधर घबराहट होने लगती है, भगवान और जल्दी ना आ जाए। क्योंकि रेडी होने के बाद आके डाइनिंग टेबल पे बैठ के लाओ भाई जल्दी लाओ जल्दी करने लगते हैं, तो मुझे यहाँ अंदर घबराहट होने लगती है। तो मेरा तो हाथ और स्पीड में चलने लग जाता है। तो नहा चुके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फटाफट बना लूँ नहीं तो आ जाएंगे, ऐसा होता है मुझे। तो ठीक है, होता है ऐसा। तो फिर रोटियां ख़त्म करने के बाद बच्चे को दूंगी, फिर हस्बैंड को दूंगी मैं। तो मैं हर सैटरडे को पीपल में जाती हूँ जल चढ़ाने के लिए, और फिर शाम को मैं दिया भी जलाती हूँ। हर शनिवार का मेरा ये रूटीन है, और दिया जलाना, फिर सुबह में पीपल को जल देना, वड़ को जल देना। तो शनिवार थोड़ा पूजा करने में टाइम हो जाता है मुझे, तो फिर इधर किचन में काम करना थोड़ा लेट हो जाता है, तो फिर बहुत जल्दी जल्दी घाई घाई करना पड़ता है। तो यहाँ रोटियाँ मेरी बन चुकी है, तो रोटी के जितने भी बर्तन थे मैंने धो लिया है, साफ़ कर दिया है किचन को। तवा है वो मैं बाद में धोऊँगी क्योंकि गरम है, और गरम तवा तो नहीं धोते, पानी भी नहीं डालते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ गर्मी के मारे देखिए क्या हाल हुआ है, बच्चे को मैंने देखिए यहाँ दे दिया है, दोनों बैठ के खा रहे हैं। हस्बैंड का नाश्ता हो गया, निकल गए हैं भाई साहब जॉब पे, ये अब जाएंगे ऑफिस। अब ये जा रहे हैं तो आएंगे रात को 9-11 बजे।
क्योंकि उसके बाद ये जाते हैं दुकान तो वहाँ टाइम होता है। और ये स्वीट्स भाभी ने दिया था गांव से, वो है। और ये देखिए दोनों कार्टून बैठ के भी खा ही रहे हैं। और ये नीचे बारिश हो रही है, सुबह से आज बारिश हो ही रही है। और फिर मैंने बना लिया अपने लिए चाय। अब आप बोलेंगे इतना चाय अकेले पिएगी, तो नहीं, ये चाय मैं अपने मम्मी के लिए भी बनाती हूँ, क्योंकि उन्हें मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है। तो रोज़ सुबह मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने मशीन में लगा दिए हैं कपड़े, वहाँ मेरी चाय होती रहेगी, कपड़े भी होते रहेंगे। फिर मैं अपने सारे गमलों में दे रही हूँ पानी, सबको मैं पानी दे दूँगी। दोनों बालकनी में मेरे पौधे हैं, गमले हैं। ये देखिए दूसरे बालकनी में भी, इनको भी मैंने पानी दे दिया। और ये मौसम देखिए आज का, सुबह सुबह बारिश का, मस्त रिम झिम बारिश हो रही है। और टाइम हुआ 9:30, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है, चाय भी पी लिया है मैंने। और अब मैं चाय लेके जा रही हूँ नीचे मम्मी को देने के लिए। और ये देखिए मेरा, हम लोग का सोसाइटी है, बहुत अच्छा है यहाँ पे, एकदम शांत वातावरण है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और ये देखिए मम्मी के घर पे मैं आ गई हूँ। तो यहाँ मेरी मम्मी नाश्ता कर रही है, और ये उनका मंदिर है। फिर उसके बाद हम निकल चुके थे गोलू के स्कूल, क्योंकि आज उसका लेना था यूनिफॉर्म। तो ये देखिए यूनिफॉर्म लेने आ गया। कैसा लगा वीडियो? बाय।